अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के उन वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स की फहरिस्त पे बात करेंगे जिन पर इस वक्त ट्रेडर्स की गहरी नज़र है। जी हाँ, ये हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वो वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स जिन पर इस वक्त ट्रेडर्स की गहरी नज़र है। ये फहरिस्त सीधे एक वीकली ब्रेकआउट रिपोर्ट से ली गई है जिसे MS वर्ड फाइल में मल्टीपल प्रोफेशनल स्कैनर्स की मदद से तैयार किया गया है। ये तज्जिया मिर्ज़ा रियाज हुसैन ने तैयार किया है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये वीकली ब्रेकआउट्स इतने अहम क्यों होते हैं। देखें, वीकली ब्रेकआउट एक टेक्निकल इवेंट है। आसान लफ्ज़ों में ये तब होता है जब किसी स्टॉक की कीमत उसके वीकली चार्ट पर एक लंबे अरसे की रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर चली जाती है। और इसकी अहमियत क्या है? ये मार्केट के ट्रेंड में एक लंबे अरसे की तब्दीली का इशारा हो सकता है। मतलब एक डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में बदल रहा है। और जब ऐसा होता है तो अक्सर बड़े इदारे यानी बिग मनी भी इस तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो इस MS वर्ड वीकली ब्रेकआउट रिपोर्ट के मुताबिक आइए देखते हैं कि इस हफ्ते के टॉप ब्रेकआउट कैंडिडेट्स कौन से हैं। यहाँ हमारे पास 5 नाम हैं: GHNI, HUB, SARC, ATBA और POL। आप देख सकते हैं कि इनमें से ज़्यादातर ब्रेकआउट्स कंफर्म्ड हैं, लेकिन एक नाम ATBA करीब तरीन है और उसमें बुलिश डाइवर्जेंस का इशारा भी है, जो कि एक मजबूत सिग्नल माना जाता है। अगला स्टॉक है GHNI। ये स्टॉक एक वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ऐसे सेटअप्स ट्रेडर्स को मोमेंटम जल्दी पहचानने और रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद देते हैं। इसे रिपोर्ट में ब्रेकआउट का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है, खासतौर पर इसके 2.2 गुना ज्यादा वॉल्यूम की वजह से। अब बात करते हैं HUBC की। ये स्टॉक भी एक वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इस किस्म के सेटअप्स मोमेंटम को जल्दी पहचानने और रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मददगार साबित होते हैं। ये एक ब्लू चिप सेटअप है जिसे 2.1 गुना ज्यादा वॉल्यूम की सपोर्ट हासिल है और इसका ब्रेकआउट बिल्कुल साफ है। हमारा अगला स्टॉक है SAR। ये एक वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ऐसे सेटअप्स ट्रेडर्स को मोमेंटम जल्दी पहचानने और रिस्क बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद देते हैं। इसकी खास बात इसकी टाइट प्राइस कंप्रेशन है और ये बिल्कुल अपनी ट्रिगर लाइन पर मौजूद है। अब देखते हैं ATBA को। ये एक नियर ब्रेकआउट या प्री ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये सेटअप्स ट्रेडर्स को मोमेंटम पहचानने और रिस्क मैनेज करने में मदद देते हैं। इसमें एक +3 का मजबूत बुलिश डाइवर्जेंस सिग्नल भी है। फहरिस्त में आखिरी नाम है POL का। ये भी एक वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ऐसे सेटअप्स मोमेंटम को जल्दी पहचानने और रिस्क बेहतर तरीके से मैनेज करने में मददगार होते हैं। एनर्जी सेक्टर का ये स्टॉक रेजिस्टेंस को पार कर चुका है और अब उसी लेवल को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर्ड रिव्यू से आपको फ़ायदा हो रहा है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक, शेयर और दूसरे ट्रेडर्स तक ज़रूर पहुंचाएं। अब हम उन स्टॉक्स की तरफ आते हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक अभी वॉच लिस्ट पर हैं। इस वॉच लिस्ट में एक्साइट और TBL शामिल हैं। ये स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट लेवल के बहुत करीब हैं और जैसे ही इनकी रेजिस्टेंस क्लियर होगी ये एक्टिवेट हो सकते हैं। चलिए अब एक बहुत अहम सिग्नल पर बात करते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। हमने ATRBA के हवाले से बुलिश डाइवर्जेंस का जिक्र किया था, तो आखिर ये है क्या और ये इतना अहम क्यों समझा जाता है? देखिए, इसे ऐसे समझें। स्टॉक की कीमत तो नए लोज बना रही है, यानी गिर रही है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर जैसे कि RSI या MACD हायर लोज बना रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। ये एक सीक्रेट सिग्नल हो सकता है कि कीमत के बढ़ने से पहले ही अंदरूनी तौर पर मोमेंटम बन रहा है। ये ज़रूरी है कि याद रखा जाए कि इस वीडियो में तमाम मुशाहिदात एक मुस्तनद वीकली ब्रेकआउट रिपोर्ट से लिए गए हैं, जो MS वर्ड में स्ट्रक्चर्ड स्क्रीनिंग और रैंकिंग लॉजिक का इस्तेमाल करके तैयार की गई है। आपका शेयर, लाइक और फॉरवर्ड करना मज़ीद तालीमी मार्केट एनालिसिस तैयार करने में हमारी मदद करता है। डिस्क्लेमर: ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए MS वर्ड में तैयार करदा एक टेक्निकल स्क्रीनिंग रिपोर्ट पे मबनी है। ये माली मशवरा नहीं है। सरमायाकारी करने से पहले हमेशा अपनी तहकीक खुद करें। ये तज्जिया मिर्ज़ा रियाज हुसैन ने तैयार किया था। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।